नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं योगेश राजपूत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पाथ फाइंडर इंस्टीट्यूट कानपुर में। एक बार फिर से हाजिर हूं आप लोगों के बीच क्वेश्चन नंबर 81 और 82 के साथ। क्वेश्चन नंबर 81 क्या है? कह रहा है वन रूट ऑफ द इक्वेशन 3x cube minus lambda x square plus 3 equals to 0 is 1. The sum of other two roots. क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक इक्वेशन दी गई है और इस इक्वेशन का एक रूट 1 है, तो जो दो अन्य रूट्स निकलेंगे उनका सम क्या है। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। इन चार ऑप्शन में आपको बताना है कि आपका सही ऑप्शन कौन सा है। क्लियर? तो मैंने आपसे कहा क्वेश्चन एक बार फिर से हम लोग रिकैप करते हैं और सोचते हैं क्या कहा है। कह रहा है कि एक इक्वेशन है जो दी गई है और इस इक्वेशन का एक रूट एक है, तो जो दो अन्य रूट हैं उनका सम क्या होगा, यही हमें बताना है। अब यहां पावर 3 है तो रूट्स 3 होंगे, आप सभी लोगों को पता है। अब देखिए, मैंने कहा ये जो इक्वेशन दी गई है, इस इक्वेशन का एक रूट क्या है? 1 है। तो अगर ये रूट है, कोई भी इक्वेशन दी जाए उसका कोई भी रूट हो, तो वो जो रूट होगा उस इक्वेशन को क्या करता है आप जानते हो, सेटिस्फाइड करता है। इस इक्वेशन का एक रूट 1 है, तो ये इस इक्वेशन को अगर x के स्थान पे क्या रख दिया जाए 1, तो ये जो दी गई इक्वेशन है उसको ये सेटिस्फाइड करेगा। तो यहां पे क्या होगा, कैसे करेंगे, लिख लेंगे सिंस 3x क्यूब माइनस लैम्बडा एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0 हैज वन रूट। क्या है वो? एक के बराबर। सिंस 1 इज रूट, अगर 1 इसका रूट है तो हमने कहा पुट x इक्वल टू क्या पुट कर दिया जाए 1। अगर x इक्वल टू 1 पुट करोगे तो ये इक्वेशन बेटा क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तो इसमें पुट कर दो, तो ये कितना मिल जाएगा 3 माइनस लैम्बडा प्लस 3 इक्वल्स टू 0। क्या किया है मैंने, x के स्थान पे 1 रखा है, तो ये रिजल्ट आपको मिल रहा है। यानी माइनस लैम्बडा प्लस 6 बराबर क्या आ जाएगा 0, या लैम्बडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। क्लियर? आप लोग कर लेंगे। अब जब लैम्बडा का मान 6 आ गया तो इस लैम्बडा का मान इस इक्वेशन में रख दिया जाए, हमें क्यूबिक इक्वेशन मिल जाएगी। मिलेगी कि नहीं? तो मैं इधर लिख देता हूं। देखिए क्या मिलेगी इक्वेशन, अगर लैम्बडा की वैल्यू 6 रखी जाए तो आप देखोगे 3x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 0। क्लियर? ओके, ऐसा कर दिया। अब देखिए, मैंने कहा किसके रूट्स अल्फा बीटा और गामा है या नहीं? अगर इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा गामा है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू क्या पढ़ा था, माइनस का b अपॉन a। तो आप यहाँ पे माइनस लगा देंगे। अब b की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, माइनस का 6, तो यहाँ पे माइनस लिख देंगे। और a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 3, तो अपॉन में क्या लिख देंगे अपॉन 3। मैंने एक बार फिर से कहा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या होती है माइनस बी अपॉन ए। यहां b की वैल्यू माइनस 6 है और a की वैल्यू 3 है, तो b अपॉन ए क्या हो गया माइनस 6/3। 3 टू जा कितना हो जाएगा 6। आंसर क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा
इक्वल्स ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 2 मिल जाएगा। अभी एक रूट उसने कितना दिया है 1, यानी अल्फा की वैल्यू कितनी है 1, तो इस अल्फा यहां पे लिख देंगे सिंस अल्फा इक्वल टू 1, एक रूट दिया है तो यहाँ पे 1 रख दिया जाए, तो 1 प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2। बेटा बीटा प्लस गामा कितना आ जाएगा 2 माइनस 1, यानी कितना मिल जाएगा 1। क्लियर, आंसर क्या आ रहा है बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू 1, और बीटा और गामा अदर रूट्स हैं, इनका सम कितना आ रहा है 1। तो अब आप अपने ऑप्शंस में देखो, कोई ऑप्शन दिया गया आप कहेंगे कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसका आंसर 1 हो, तो जाहिर सी बात है कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, कुछ नहीं था, सिर्फ रूट से सेटिस्फैक्शन था। फिर एक क्वेश्चन मिल जाएगी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान निकाल लो, उसमें एक रूट दिया गया है वैल्यू रख दो, दो अन्य रूट का सम निकाल आएगा। क्लियर, तो आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है, cos इनवर्स y by x is a homogeneous function in x, y of degree। कह रहा है कि cos इनवर्स y by x x और y के टर्म्स में कितनी होमोजीनियस डिग्री को कंटेन करता है, या इसकी कितनी होमोजीनियस डिग्री है। क्लियर, ये रहे आपके 4 ऑप्शंस, और वही बात आपको बताना है सही ऑप्शन कौन सा है। क्लियर, तो देखिएगा यहां पे क्या लिखा है cos इनवर्स y by x। क्लियर, ओके, तो कभी भी अगर आपको इनवर्स लगा के लॉग लगा के कुछ भी दिया जाए, सबसे पहले उसे हम EU के इक्वल मान लेते हैं। मैंने क्या कहा, कभी भी cos इनवर्स, साइन इनवर्स, tan इनवर्स, log ऑफ कुछ भी दिया जाए तो सबसे पहले हम लोग उसे u के इक्वल मानेंगे और इसका इनवर्स हटाएंगे। तो बेटा cos u बराबर कितना मिल जाएगा y by x। क्लियर, ओके, अब देखिए इसको हम f के इक्वल मानेंगे, इससे हमारा कोई मतलब नहीं होगा। मैंने क्या कहा, जो भी आया उसे f के इक्वल मान लिया। हमारी डिग्री x और y से निकलती है, कैसे निकलती है, तो अब देखिए फंक्शन हमारे पास y by x इक्वल टू f, यानी f इक्वल टू y by x। डिग्री निकालने के लिए x के स्थान पे लैम्डा x और y के स्थान पे लैम्डा y पुट कर दिया जाता है। मैंने क्या कहा, फॉर फाइंडिंग आउट द डिग्री ऑफ द फंक्शन पुट x इक्वल्स टू लैम्डा x एंड y इक्वल्स टू लैम्डा y। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, आप जरा बेटा रखो तो देखिए f इक्वल्स टू y के स्थान पे लैम्डा y और x के स्थान पे लैम्डा x। ये लैम्डा देखिए यहां पे लैम्डा हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो आप देखो क्या मिलेगा, f इक्वल्स टू लैम्डा की पावर 1 ये है, और ये ऊपर जाएगा तो -1 इंटू में क्या आएगा y by x, ये मिल जाएगा f इक्वल्स टू लैम्डा पावर 0 y by x। क्लियर, मैंने आपसे क्या कहा, जब भी आपको होमोजीनियस डिग्री निकालनी हो तो आप अपने फंक्शन में क्या पुट करेंगे, x इक्वल्स टू लैम्डा x, y इक्वल्स टू लैम्डा y, और उसे सिंपल करेंगे, लैम्डा की पावर को एक साथ करेंगे, सिंपल करके देखेंगे कि क्या आया। लैम्डा की पावर में आप देख रहे हो क्या आया है 0, और यही जो 0 है यही डिग्री ऑफ द फंक्शन होगी जो कि होमोजीनियस डिग्री होगी। क्लियर, तो जाहिर सी बात है यहां n की वैल्यू कितनी आ रही है 0, यानी आप कह सकते हो कि इस फंक्शन की cos इनवर्स y by x की होमोजीनियस डिग्री कितनी है बेटा, कितनी आई है 0। दैट इज कौन सा ऑप्शन सही है, आप कह रहे हो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर,
उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा कि इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। कुछ नहीं, x के स्थान पे लैम्डा x, y के स्थान पे लैम्डा y पुट करके सिंपल कर लो। जो लैम्डा की पावर में आएगा वही क्या होने वाला है, होमोजीनियस डिग्री होने वाली है, और आप टिक कर देंगे कि कौन सा सही ऑप्शन होगा। चलिए तो आइए मिलते हैं इसके अगली वाले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।